हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। कुल एम्बलीफेरी या एपीएससी। एम्बलीफेरी कुल को ही एपीएससी कुल भी कहा जाता है। फैमिली, एम्बलीफेरी और एपीएससी। अब देखेंगे वर्गीकृत स्थिति, सिस्टोमेटिक पोजीशन। बेंथम एवं हुकर के अनुसार इस प्रकार से बेंथम एवं हुकर ने इसे वर्गीकृत किया। सबसे पहले नंबर पे है प्रभाग, डिवीज़न, फेंड्रोगेम्स। सेकंड नंबर पे है समूह, ग्रुप, डाइकोटिलिडेंस। थर्ड नंबर पे है वर्ग, क्लास, पॉलीपेटली। फोर्थ नंबर पे है श्रेणी, सीरीज, कैलिसिफ्लोरी। फिफ्थ नंबर पे है गण, ऑर्डर, एम्बेलेस। सिक्स नंबर पे है कुल, फैमिली, एम्बलीफेरी। इस कुल के अंतर्गत लगभग 300 वंश तथा 300 जातियां सम्मिलित है। जो एम्बलीफेरी कुल है इसके अंदर 300 वंश और 300 जातियां है। अब देखेंगे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। इस कुल के अधिकांश सदस्य उत्तरी शीतोष्ण भागों तथा उष्णकटिबंधीय भागों में, ये प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैदानी भागों में ये शीत ऋतु में लगाए जाते हैं। जो अम्बेलीफेरी कुल के जो भी पौधे हैं उन्हें शीत ऋतु में मैदानी एरिया में लगाया जाता है और ये अधिकतर उत्तरी शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं। अब देखेंगे कायिक लक्षण। फर्स्ट नंबर पे है स्वभाव, हैबिट। इस कुल के अधिकांश पौधे एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय शाख होते हैं। इस कुल के जो अधिकांश पौधे हैं वो एक वर्षीय का मतलब होता है उनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। अथवा बहुवर्षीय का मतलब होता है 1 से अधिक वर्ष इनका जीवन काल होता है। शाख के रूप में होते हैं। शाख छोटे छोटे पौधों को कहा जाता है। उदाहरण के लिए धनिया का पौधा, ये शाख के अंतर्गत आते हैं। कुछ पौधे झाड़ी, श्रूप के रूप में मिलते हैं। झाड़ी जो शाख से थोड़े बड़े होते हैं और वृक्ष से छोटे होते हैं, जैसे फूलों की झाड़ी और नींबू की झाड़ी, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आता है। स्क्यूडोकेरम एक आरोही पौधा है। फेरुला एक बहुवर्षीय शाख है। पौधों से विशेष प्रकार की गंध आती है। गंध आना मतलब महक आना। अब देखेंगे सेकंड नंबर पे जड़, रूट। इसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। जो एपेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। गाजर में जड़ें भोजन संचय के कारण फूलकर मोटी हो जाती है। जो गाजर की जड़ें हैं वो भोजन को इकट्ठा करती है, इस वजह से उनकी जड़ें फूलकर कंदित हो जाती है। कंदित होना मतलब मोटी हो जाना। उनकी जड़ें देखिएगा, गाजर का वो नीचे से क्या हो जाता है, फूल जाता है, कंदित हो जाता है। वैसे ही मूली का भी होता है, सलजम का होता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे तना, स्टेम। सीधा अथवा रेंगने वाला पर्वसंधि एवं पर्वों में विभाजित रहता है। तना खोखला होता है। जो एपेसी कुल के पौधे हैं उनका तना खोखला होता है। फोर्थ नंबर पे है पत्तियां, लीव्स। पत्तियां सवृंत, एकांतर तथा कुछ में अभिमुख होती है। उदाहरण एपीएस्ट्रम। ये सामान्यतः पक्षवत संयुक्त होती है जो कि अत्यधिक विच्छेदित हो जाती है। ऐसी पत्तियों को डीकम्पाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पाउंड। उदाहरण कोरिएंड्रम फिनिकुलम। पत्तियां प्रायः अनुपत्री परंतु हाइड्रोकोटाइल में अनुपत्री होती है।
पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। अब देखेंगे पुष्पीय लक्षण। पुष्प का मतलब फूल होता है, फ्लावर होता है। फर्स्ट नंबर पे है पुष्पक्रम। इस स्कूल के अधिकांश सदस्यों में छत्रक, अम्बेल, पुष्पक्रम पाया जाता है। सामान्यतः अम्बेल संयुक्त अम्बेल के रूप में होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे धनिया। संयुक्त अम्बेल की प्रत्येक इकाई के वृंत के चारों ओर सहपत्रों का एक चक्र पाया जाता है, जिसे इनवाल्कुलर कहते हैं। इसी प्रकार इकाई के पुष्पों के आधार पर वृंत के चारों ओर पाए जाने वाले सहपत्र को इनवायुसेल कहते हैं। पुष्पों में लंबे वृत्त होते हैं। सभी पुष्प व्यवस्थित होकर एक छातेनुमा संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसे छत्रक पुष्पक्रम कहते हैं। अब देखेंगे दूसरा नंबर पुष्प, फ्लावर। पुष्प सवृंत सहपत्र युक्त। उदाहरण कोरिएंड्रम प्रायः द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है उसमें दो लिंग होते हैं, नर एवं मादा दोनों के। कभी कभी एक लिंगी मतलब सिर्फ उसमें एक लिंग होता है, जैसे एजोरेला पंचतई चक्रीय, त्रिज्या सम्मित, कभी कभी एक व्यास सम्मित। उदाहरण कोरिएंड्रम ऊपरी जयांगी होते हैं। अब देखेंगे थर्ड नंबर पे बाह्य दलपुंज, कैलेक्स। सेपल 5 स्वतंत्र अत्यधिक हार्षित होता है। बाह्य दल विन्यास प्रायः कोर स्पर्शी, कभी कभी कोर छादी। उदाहरण एरेंजियम पश्च बाह्य दल प्रायः सबसे छोटा होता है और आगे की ओर इसका आकार बढ़ता जाता है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर पे दलपुंज, कोरोला। पेटल 5 स्वतंत्र दलीय, बहुधा द्विपालित एवं कोर स्पर्शी अथवा कोर छादी विन्यास युक्त होते हैं। कोरिएंड्रम के परिधीय पुष्पों में अग्रदल की दोनों पालियां अत्यधिक बड़ी होती है तथा पीछे की ओर ये क्रमशः छोटी होती जाती है। अब देखेंगे फिफ्थ नंबर पे पुमंग। पुंकेसरों की संख्या 5 होती है। पुंकेसर नरजनन अंग में होता है। ये स्वतंत्र मतलब फ्री तथा दलों के साथ एकांतर स्थिति में होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय, अंतर्मुखी, आधार लग्न अथवा पृष्ठ लग्न। कुछ पौधों में मुक्तदली तथा अनुप्रस्थ स्फुटन वाले होते हैं। अब देखेंगे 6 नंबर जायांग। द्विअंडपी, युक्तांडपी एवं अधोवर्ती इंफीरियर अंडाशय युक्त होता है। अंडाशय द्विकोष्ठीय होता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक एनाट्रोपस झूलता हुआ बीजांड होता है। अंडाशय के शीर्ष पर एक उभार युक्त द्विपालित ग्रंथिल मकरंद बिंब पाया जाता है, जिसे स्टाइलोपोडियम कहते हैं। जरायु विन्यास अक्षीय एक्सेल होता है। अब 7th नंबर देखेंगे फल, फ्रूट। इस कुल में फल क्रीमोकार प्रकार का होता है, जो कि द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विकोष्ठीय एवं अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। अंडाशय के परिपक्व होते ही यह 2-1 बीज वाले मेरिकॉर्प में विभाजित हो जाता है। विभाजित होना मतलब अलग होना। प्रत्येक मेरिकार्प में 5 अनुदैर्ध्य उभार पाए जाते हैं। इन्हें कोष्ठी कहते हैं। उस उभार को क्या कहते हैं? कोष्ठी। कोष्ठी के मध्य में खांचे पाई जाती है, जिन्हें वेलिकुली कहते हैं। खांचों को क्या कहते हैं? वेलिकुली। इन खांचों के ठीक नीचे
तेल नलिकाएं पाई जाती है, जिसमें से तेल का स्राव होता है उसे तेल नलिकाएं कहते हैं, जिन्हें विटाई कहते हैं, विटाई। 8 नंबर पे देखेंगे बीज, सीड्स। भ्रूणपोषी एवं भ्रूण युक्त होते हैं। जो स्कूल के बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी एवं भ्रूण युक्त होते हैं। अब देखेंगे अम्बेलिफेरी या एपेसी कुल का आर्थिक महत्व। सबसे पहले देखेंगे धनिया, फर्स्ट नंबर पे है धनिया। धनिया का वैज्ञानिक नाम होता है कोरिएंड्रम सटाइवा। इसकी पत्तियां, तना तथा फल सभी खाए जाते हैं। फलों को सुखाकर मसाले के रूप में सब्जियों को सुगंधित करने में उपयोग किया जाता है। सभी सुने होंगे धनिया पाउडर बोला जाता है, उसे कहाँ डालते हैं? सब्जियों में मसाले के रूप में। पत्तियां भी भोजन को सुगंधित एवं जायकेदार बनाने के लिए उपयोग की जाती है। कुछ भी हम अच्छे पकवान बनाते हैं उसमें धनिया पत्ता का छिड़काव करते हैं, क्योंकि धनिया पत्ता भोजन को सुगंधित एवं जायकेदार बनाती है। अब देखेंगे सेकंड नंबर पे है जीरा, साइमिन। इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्यूमिनियम साइमिनम। इसके फलों को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। जीरा, उसको भी जीरा कहते हैं, वो फल है, उसको भी मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। और फलों को दवाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो जीरा है उसके फल को औषधि के मेडिसिन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और मसालों में भी डाला जाता है, सब्जियों में डाला जाता है। यह बदहजमी एवं डायरिया के उपचार में अधिक उपयोगी होता है। अब देखेंगे थर्ड नंबर सौंफ, फिनेल। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिनिकुलम वल्गैर। इसके फल मसाले तथा कार्मिनेटिव की तरह उपयोग किए जाते हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है। जो सौंफ के बीज होते हैं उससे तेल भी निकाला जाता है और इसे भी मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर अजवाइन। अजवाइन को ही कैरम कोटिकम भी कहते हैं। इसके फल मसाले तथा कार्मिनेटिव के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो अजवाइन होता है ये पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब देखेंगे फिफ्थ नंबर शाहजीरा, कार्वी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैरम कार्वी। इसके फल मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो शाहजीरा है उसके फलों को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, सब्जियों में डालते हैं। अब देखेंगे 6 नंबर गाजर, कैरोट। गाजर तो सभी जानते होंगे, कैरोट। कैरोट का वैज्ञानिक नाम डॉकस कैरोटा होता है। इसकी मांसल जड़ें खाई जाती है। जो इसका जड़ होता है गाजर का उसे खाते हैं, जो गाजरी कलर का रहता है। इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसकी जड़ों को अचार, मुरब्बा एवं हलवा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अचार बना के भी खाते हैं गाजर का, मुरब्बा भी खाते हैं, हलवा बना के भी खाते हैं। हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। साथ ही साथ गाजर को सलाद के रूप में भी खाते हैं। ये विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अब देखेंगे 7th नंबर हींग, एसाफिटिडा। इसका वैज्ञानिक नाम फेरुला एसाफिडिटा होता है। इसकी जड़ों से लैक्टेक्स प्राप्त किया जाता है, जिसे सुखाकर हींग के नाम से बेचा जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। हींग भोजन को बहुत ही अच्छे तरीके से पचाने में मदद करता है। हींग का उपयोग अचार, सब्जी, चटनी में खुशबू के लिए किया जाता है।
ये खुशबू के लिए भी और स्वाद भी बढ़ाता है। हींग डालने से सब्जी, चटनी या फिर अचार ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। अब आगे देखेंगे 8 नंबर सोया। सोया का वैज्ञानिक नाम एनीथम ग्रेवियोलेंस होता है। इसकी पत्तियां सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है। जो सोया की पत्ती होती है उसे सब्जी बनाकर खाया जाता है। बीज एवं फल औषधि महत्व वाले होते हैं। जो सोया के बीज और फल होते हैं उसे मेडिसिन बनाया जाता है, दवाइयाँ बनाई जाती है। अब देखेंगे 9th नंबर ब्राह्मी सेंट्रेला एसियाटिका। यह औषधीय महत्व वाला पौधा है। जो ब्राह्मी का पौधा है वो मेडिसिनल प्लांट है जिसका उपयोग कोढ़, लेप्रोसी के इलाज में होता है। पत्तियां खाने योग्य होती है। जो ब्राह्मी की पत्ती होती है उसे सब्जी बनाकर खाया जाता है। इससे टॉनिक भी तैयार होता है तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों में लाभकारी होता है। ये जो ब्राह्मी है ये अगर आपके हेड में, सिर में भी कोई परेशानी है तो उसके लिए भी लाभकारी होता है। और ब्राह्मी से बहुत ही प्रकार के मेडिसिन बनाए जाते हैं। ब्राह्मी से टॉनिक भी बनाया जाता है। ब्राह्मी को सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।